राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, सावन के पवित्र महीने में लड्डू गोपाल जी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। आज मैं इसी खास तरीके को आपके साथ शेयर करूँगी। मेरा पूरा वीडियो ज़रूर से देखना। सावन का महीना 22 जुलाई सोमवार से शुरू हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म में इस महीने को बहुत ही पवित्र और पूजा पाठ की दृष्टि से बेहद ही खास माना गया है। हमें इस महीने में घर के मंदिर की साफ सफाई अवश्य करनी चाहिए। आप चाहें तो मंदिर को फूल आदि से सजा भी सकते हैं। सावन में हमें भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन के महीने में तीज, रक्षाबंधन आते हैं तो महिला और लड़कियां खूब सस्ती हैं। तो सावन के महीने में हमें लड्डू गोपाल जी को भी खूब सजाना चाहिए। हमारे घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी का सावन में विशेष तरह का श्रृंगार किया जाता है। आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी का विशेष श्रृंगार करूंगी। तो आइए सावन में ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करते हैं। स्नान के लिए हमने एक बर्तन लिया और फूल का आसन देके ठाकुर जी को हमने उसमें विराजमान कर दिया। अब सबसे पहले हम उनको स्नान कराएंगे, तो हम पहले दूध से स्नान करा देंगे। सावन के महीने में दूध से स्नान कराना बहुत ही शुभ होता है और लड्डू गोपाल जी को भी बहुत प्रिय होता है। सावन में हमें लड्डू गोपाल जी का पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। हम रोज़ तो नहीं कर पाते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए कि खास दिन या तिथि जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, सोमवार, तीज, रक्षाबंधन खास तिथि पर हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। परंतु हम एक काम तो अवश्य कर सकते हैं कि जो हम जल लेते हैं लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए, हमें उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए और हो सके तो खुद भी गंगा जल डले हुए जल से स्नान करना चाहिए। गंगा जल हमारे लड्डू गोपाल जी को और शिव भगवान को बहुत प्रिय होता है। स्नान हो गया है लड्डू गोपाल जी का। अब हम उनको वस्त्र पहनाएंगे। साथियों, ये मैंने कॉटन की ड्रेस ग्रीन कलर की लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई थी। तो अभी थोड़ी गर्मी है तो हम ये पहना देंगे। सावन में लड्डू गोपाल जी के लिए हरे, पीले, लाल रंग की पोशाक शुभ मानी जाती है। कहते हैं कि सावन के महीने में गहरे रंग पहनने चाहिए। तो हमें हमारे लड्डू गोपाल जी को भी गहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण कराएं। हमें बाज़ार में भी बहुत सारी पोशाक मिल जाती हैं। चाहे तो आप अपने घर पर ही लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक तैयार कर सकते हैं। ये ड्रेस और पगड़ी मैंने खुद तैयार की है। मैं अधिकतर अपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस घर पर ही तैयार करती हूँ। अब ड्रेस के बाद हमें लड्डू गोपाल जी को चंदन अवश्य लगाना चाहिए। सावन में चंदन का विशेष महत्व होता है। तो आप चंदन का लड्डू गोपाल जी को तिलक लगा सकते हैं उनके मस्तक पे, और आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी के हाथ, पैर, पूरे शरीर पर चंदन का लेप भी लगा सकते हैं। नहीं तो चंदन का तिलक तो ज़रूर लगाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ठाकुर जी को सावन में हमें फूलों की ज्वेलरी पहनानी चाहिए। तो बाज़ार में बहुत तरह की फूलों की ज्वेलरी मिल जाती है। आप चाहें तो आप खुद भी फूलों की माला घर पर बना सकते हैं। और भगवान को मोगरे का इत्र बहुत प्रिय होता है। तो आज हमारे घर में खूब सारे मोगरे के फूल लगे हुए थे। तो मैंने ये लड्डू गोपाल जी के लिए मोगरे के फूलों की मैं माला बना रही हूँ। और आर्टिफिशियल फूल आते हैं, हम उनसे भी लड्डू गोपाल जी के लिए माला बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ताज़ा फूल है तो हम उनसे माला बना के लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देंगे। अब ये मेरी माला बन गई है, तो ये हम हमारे लड्डू गोपाल जी को पहना देते हैं। और अब हम लड्डू गोपाल जी को पगड़ी पहना देंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो गया है और हम थोड़े से फूल और लड्डू गोपाल जी के पास में रख देंगे ताकि उनको मोगरे की खुशबू मिलती रहे। और हम यहाँ पर मोगरे का इत्र भी लगा सकते हैं और उनकी प्रिय वंशी उनको देना नहीं भूलें। और एक मोर पंख भी पास में रख दें। और हमने एक फल भी रख दिया लड्डू गोपाल जी के पास में।
और साथियों, ठाकुर जी को तुलसी बहुत प्रिय होती है, तुलसी पास में रखना नहीं भूलें। अब हम तुलसी और मिश्री का भोग लगा देंगे और एक पात्र में जल लेके हमें उसमें एक तुलसी का दल डाल के अपने लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रखना चाहिए। और हम सावन में पूजा कर रहे हैं तो हमें बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र की ये डंडी हमें पीछे से अवश्य तोड़नी चाहिए। और अब हम एक घी का दीपक जला के लड्डू गोपाल जी की आरती कर देंगे। आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं और दीपक में लौंग डाल के धूप बत्ती से हम लड्डू गोपाल जी की आरती कर देंगे। जिस तरह से आप रोज़ आरती करते हैं उस तरह से भी आप लड्डू गोपाल जी की आरती करें। अब लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। लड्डू गोपाल जी की प्रिय वस्तु माखन, मिश्री, गुड़, चने, खीर, दूध, दही, ड्राई फ्रूट, उनको आप भोग लगा सकते हैं। ऋतु फल, चपाती, दाल, लेकिन सात्विक भोजन होना चाहिए। और सावन में तो कोशिश करें कि आप भी सात्विक भोजन खाएं। और सावन के महीने में हमें लड्डू गोपाल जी को झूला ज़रूर झुलाना चाहिए। साथियों, हमारे पास कई बार झूला नहीं होता है, हमने नहीं लिया है, तो हम ऐसे में क्या करें कि हम लड्डू गोपाल जी को आप देख रहे हैं इस तरह से अपने हाथों का झूला झुला सकते हैं। मैंने लड्डू गोपाल जी का झूला अभी नहीं लिया है। मैं जब भी मन होता है तो मैं लड्डू गोपाल जी को इस तरह से झूला झुला देती हूँ पूजा करने के बाद। और जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है तो इस बहाने से लड्डू गोपाल जी के साथ थोड़ा सा ज़्यादा समय भी मिल जाता है। आप चाहें तो बाज़ार से झूला खरीद सकते हैं, चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। इस साल मैं सोच रही हूँ कि सुंदर सा एक लड्डू गोपाल जी के लिए झूला तैयार करूँ। तो साथियों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।